हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम आपको क्लास 12 जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो देखेंगे जो इस पे रासायनिक बलगतकी के न्यूमेरिकल है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को देखते हुए पहला दिया है, सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि प्रथम कोट की अपक्रिया के पूर्ण होने में 3/4 लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है। तो इस पे जो मतलब दिया गया है, तो सिद्ध इस पे जो करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के पूर्ण होने में जो समय लगा है ना 3/4, ये अर्ध अपक्रिया के पूर्ण होने में, मतलब जो अपक्रिया हो रहे अर्ध अपक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के 2 गुने के बराबर है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस पे जो दिया गया है, तो इस पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो प्रथम कोट की अपक्रिया से। ठीक है। तो हमें प्रथम कोट के लिए पूछ रहा है, तो प्रथम कोट की अपक्रिया, ठीक है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए इतना आपको लिखना है। ठीक है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अब हम देखेंगे नीचे, अब लिखेंगे वेग स्थिरांक। प्रथम कोट की अपक्रिया का व्यंजक क्या होता है, तो बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो व्यंजक होता है तो के बराबर वेग, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है। तो लिखेंगे वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक। अब देखेंगे वेग स्थिरांक लिखिए तो के बराबर, वेग स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अब लिखिए के बराबर 2.303/T लॉग A/A-x, इतना लिखेंगे। अब देखेंगे इस पे जो ए दिया है, तो जो ए है, तो ए है अपना प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है। और जो टी है तो टी समय बाद सांद्रता है। तो अब देखेंगे इस पे प्रथम दशा पे। ठीक है। तो इस पे जो प्रथम दशा दिए है, तो प्रथम दशा के हम लिए लिखेंगे प्रथम दशा के लिए, प्रथम दशा के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो के बराबर 2.303/T लॉग A/A-x। और जो शून्य कोट के लिए होता है ना अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो वो के बराबर होता है, ठीक है, के बराबर 0.693/K। ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे इसके लिए। ठीक है। तो अपक्रिया प्रथम दशा में कितना दिया, अपक्रिया के 3/4, अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने पर। ठीक है। पूर्ण होने पर, अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने पर। अब लिखेंगे इस पे तो जो दिया गया है। ठीक है। तो टी बराबर हम कितना लिखेंगे, टी बराबर लिखेंगे इतना। ठीक है। अब देखेंगे का मान यक्स बराबर 3/4, तो यक्स का मान निकाल लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता 100, इसको काट देंगे इसे, तो 25 चौको ये आ जाएगा पूरा 75, 25 चौको 100, 25 का 3 पे गुणा करेंगे तो 75, यक्स बराबर 75। अब यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना है, A-x, जो प्रारंभिक सांद्रता हमें लेना, प्रारंभिक सांद्रता हमें 100 लेना है। कोई भी स्थिति हो तो हमें प्रारंभिक सांद्रता 100 ही लेना है। ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ए हमेशा हमको 100 लेना है। ठीक है, हमेशा 100 लेना है। जो यक्स का मान निकाले ये 75 निकाल दिए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे के बराबर, ठीक है, के बराबर 2.303/3/4 लॉग, जो ए हमको लेना है, ए हमको हमेशा 100 लेना है। ठीक है। तो अब ए इधर 100, अब इधर अभी निकालेगा यक्स बराबर 75, इधर ये मान रख देंगे, तो के बराबर 2.303 और बटे टी 3/4 लॉग अब 100। ठीक है, 100
और बटे 25, तो इसको काट देंगे 4। log 4 का मान कितना होता है? तो log 4 का जो मान होता है वो log 4 का मान कितना होता है? log 4 का जो मान होता है, ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे log 4 का मान, चूंकि इतना इधर, चूंकि मतलब इधर लिख देंगे इसे, ठीक है। तो ये जो है log 4 का मान 0.60 0.6021, ठीक है, ये log 4 का मान होता है। अब देखेंगे आगे इस पे। तो आगे अब हमें ज्ञात करना, log 4 का मान रख देंगे। तो log 4 का जब हम मान रखेंगे ना, तो इधर अब देखेंगे log 4 का मान रख देंगे तो इस इधर ये के बराबर के 2.303 गुणे 0.6021 और बटे पे पूरे आ जाएगा ये, ठीक है, टी 3/4, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको आगे। तो अब हम लिखेंगे, तो इधर ये हमें मान ज्ञात करना है, तो 2.303 अपान पे के, ठीक है, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब देखेंगे इस साइड पे। तो साइड पे अब तो लिखेंगे अब द्वितीय दशा में, द्वितीय दशा में, द्वितीय दशा में अब क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, तो अब क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, 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 जब अब क्रिया मतलब आधी पूर्ण हो जाती है, तो हाफ टी बराबर 0, ये शून्य कोट के लिए होता है। तो अब क्रिया आधी पूर्ण हो चुकी है, शून्य कोट से ही हम अर्ध आधी अब क्रिया का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0.0693 और अपान पे के, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इधर से ये देख लें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब हम मान रख देंगे, ये समीकरण 1 व समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 का मान कितना है? तो टी 3/4 और बटे पे ये अब समीकरण दूसरा मान रखेंगे, ठीक है। तो टी 1/2 बराबर, और जो 1 का मान निकाले हैं ना, तो 1 का मान कितना निकाले, ये 2.303 और बटे के पूरे के बटे, अब ये रखेंगे 0.693 बटे के, ये इससे कट गया और अंदर अंदर बाहर, इसको जब हम भाग देंगे तो ये 2 बार पे जाएगा, ठीक है। 2 बार पे गया तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हाफ टी 3/4 बराबर, ये जो गुणे भाग पे है तो इधर चला जाएगा गुणे पे, तो 1/2। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, इतना ये प्रूव करना था। इस पे जो अब हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे अतः प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अतः प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको एक बार फिर से देख लो। इधर ये पूरा इजी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह का आए क्वेश्चन बस इससे मैच हो रहा 3/4 या 5 या कुछ भी पूछे, बस आपको ये तैयार करके और कुछ भी पूछे तो हमें वैसे ही लिख देना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस पे दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, ये देखें। तो एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो अर्ध आयुकाल का मतलब कितना, हाफ टी, हाफ टी का मान कितना दिया, 60 मिनट। तो अब देखेंगे आगे, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। हमें कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, मतलब कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए,
प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब देखेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, तो के बराबर हाफ टी का मान दिया है, तो हाफ टी हम इस सूत्र से ही निकाल सकते हैं ना, 0.693 और अपान पे हाफ टी का मान हमें दिया है ना अर्ध आयुकाल 60 मिनट, तो इसको हम रखेंगे ना, तो 0.693 और कितना दिया है 60, और ये दशमलव लगा है तो दशमलव एक अंक बाद इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इतना, तो 0.0, अब हम 6 से भाग भी इसको डायरेक्ट दे देंगे। डायरेक्ट जब हम इसको भाग भी देंगे ना 6 से, तो जब 6 से भाग देंगे तो ये इतना आएगा 0.1155 और मिनट इनवर्स आएगा। अब देखेंगे के बराबर तो हमारा मान मिल गया। अब हम पुनः अब लिखेंगे पुनः प्रथम कोटि की अपक्रिया वाला व्यंजक लिखेंगे, तो के बराबर 2.303 और अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है। इतना अब लिखेंगे, इतना लिखने के बाद अब हम इसका मान रख देंगे। तो हमें ये पूछ रहा है ना कितने समय में, तो हमें ये टी ज्ञात करना है। हाफ टी का मान तो दिया है अर्ध आयुकाल 60 मिनट, अब ये पूछा ये जा रहा है कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो हमें इस पर टाइम ज्ञात करना है ना, तो अपक्रिया कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो अब ये के का मान निकाला है ना, तो के प्लेस पे हम ये के का मान रखेंगे, तो 0.0115 बराबर 2.303 और टी का तो हमें ज्ञात करना है कितना 90% जब पूर्ण हो जाए, तो टी 90 लेंगे, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो 90 ए। अब हम इधर का ये जो प्रारंभिक सांद्रता है ना, तो हमेशा ए जो होती है प्रारंभिक सांद्रता, तो ए हमें तो हमेशा किसी भी मान पे 100 लेना। आपकी स्कूल में भी बताया जाएगा और कोचिंग में भी बताया जाए कि ए का मान हमेशा आपको 100 ही लेना है, या फिर ऑनलाइन आप यूट्यूब पे भी पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको ए का मान 100 ही रखा जाएगा, 100 का मान 100 ए बराबर 100 ही रखा जाएगा। अगर ये लगा रहे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो इधर हम ए बराबर 100 ही रखेंगे। अब देखेंगे नीचे, तो 100 माइनस का 90 कितने परसेंट अपक्रिया 90, ठीक है। तो इधर अब हम इसको लिखेंगे, इधर ये जो लिखा है ना, तो इसको इधर भेज देंगे, ये हमें ज्ञात करना है, और जो ये है तो ये इधर आ जाएगा इसके बटे पे, तो टी 90 और 2.303 और बटे 0.0115 लॉग 100 और अपान पे कितना लिखेंगे, जब घटाएंगे तो 10 बचेगा, इधर आ जाएगा 10। अब देखेंगे, अब जो ये मान होता है फिर से एक बार लिख देंगे, इतनी लाइन खींच के ये, अब ये देखेंगे टी 90 बराबर 2.303 और बटे पे 0.0115 और लॉग 10 का मान कितना हो जाए, जो मतलब जो लॉग 10 का मान होता है वो लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 10 का मान होता है 1। इधर आप लिख लो चूंकि ब्रैकेट पे लॉग 10 का मान 1 होता है, ठीक है, लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है। अब देखेंगे, तो अब हमें टी 90 ज्ञात करना, जब हम इसका भाग करेंगे ना, तो जब इसका हम भाग करेंगे तो ये भाग करके इसका आंसर आएगा 199.39 मिनट, ठीक है, 199.39 मिनट, यही हो गया करेक्ट आंसर। ओके, ये इतना आ रहा है। अब ये देखो इस पे दिया है ना प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, 60 मिनट है, ठीक है। तो अब कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो हमें टाइम ज्ञात करना है। पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस आपको इस पे थोड़ा सीखना है, सीख जाओगे तो आप खुद ही करने लगोगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे अभी 2024 पे जो एग्जाम हुआ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से अभी लिया गया है, इसीलिए हम ये दोनों टॉपिक को आप बताएं, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बाय, ओके।